नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सारा देश गुस्से में उबल रहा है। सबके सेंटिमेंट्स देश के प्रति जागे हैं। 40 जवानों की शहादत के बाद पाकिस्तान का पूरी तरह से बायकॉट करने की मांग सारे देश में एक स्वर में उठी। हर कोई अपने अपने तरीके से पाकिस्तान की कायराना करतूत का विरोध कर रहा है। कहीं सड़कों पर नारे लग रहे हैं तो कहीं आतंकवाद के पुतले फूंके जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं। छत्तीसगढ़ में भी पाकिस्तान का जबरदस्त और अलग अलग तरह का विरोध दिख रहा है। जगदलपुर में एक दुकानदार ने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने पर ग्राहकों को चिकन में 10 रुपए की छूट का प्रावधान किया। तो इधर राजधानी रायपुर में एक पेंटर, एक आर्टिस्ट ने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बनाकर अपना विरोध जताया। तो अगले आधे घंटे में देश भर में पुलवामा हमले को लेकर जो गुस्से का माहौल बना है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले के बाद सारा देश शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। इसी कड़ी में जगदलपुर में शहीद पार्क के पास ठेले पर नॉनवेज का सेंटर चलाने वाले अंजय सिंह ने विरोध का नया और अनूठा तरीका ढूंढा। अपने छोटे से चिकन सेंटर में उन्होंने एक ऑफर चलाया जिसमें वो चिकन लॉलीपॉप और टंगड़ी पर 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन ये छूट ग्राहकों को तभी मिलती है जब वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। ग्राहक भी इस मुहिम में जुड़कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और डिस्काउंट का फायदा भी उठा रहे हैं। अंजय सिंह के विरोध के तरीके को लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। दुकान पे पाकिस्तान के नाम का एक बोर्ड लगाया है जिसमें मैंने लिखा है कि आप एक बार अपने दिल से बोल दीजिए पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो आपको लेग पीस पे 10 रुपए की छूट। इधर राजधानी रायपुर में भी पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का विरोध थम नहीं रहा। रायपुर के आर्टिस्ट विनोद पांडा ने मरीन ड्राइव के ठीक सामने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बनाकर उसके नीचे पाकिस्तान मुर्दाबाद लिख दिया, जिसे आते जाते लोग लगातार रौंदते हुए गुजरते रहे। पाकिस्तान का झंडा सड़क पर बनाने वाले कलाकार विनोद पांडा ने कहा कि हमने जमीन पर पाकिस्तान का झंडा बनाकर पुलवामा हमले को लेकर अपना आक्रोश जाहिर किया। साथ ही ये शहीद जाबाजों के प्रति श्रद्धांजलि भी है। हालांकि प्रशासन की ओर से पेंटिंग को मिटाने का दबाव बना तो इसे हटा लिया गया, पर विनोद पांडा का कहना है कि वो अपने देश के लिए पाकिस्तान के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कलाकृतियां बनाएंगे। जो मैंने पेंटिंग बनाई वो अपने देश के लिए, मैंने आतंकवाद के खिलाफ मैंने एक मुहिम छेड़ी है कि एक कलाकार भी अपने देश को सपोर्ट कर सकता है। हमारे जो जवान, जो आर्मी वाले जो पाकिस्तान की सरहद पे लड़ रहे हैं, उनको मेरा सपोर्ट है। जो उनका मैंने फ्लैग बनाया है उनका मैंने पूरी तरह से विरोध किया है और मैं चाहूँगा कि इंडिया का हर एक कलाकार अपने तरफ से पूरा सपोर्ट करे। जाहिर है पुलवामा आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन भी जारी है और आतंकवाद के पुतले फूंके जा रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से गुस्से का इजहार कर रहा है। कोई सड़कों पर मोमबत्ती जलाकर तो कोई तिरंगा लेकर। सब बस यही कहते हैं, ऐ वतन तेरे लिए कुछ भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो शहादत को सलाम करते हुए, हर कोई अपने शहीदों को नमन करते हुए यही चाहता है कि अब कड़े और बड़े कदम उठाए जाएं। कुछ देर पहले की बात है जब एक फैसला सामने आया कि नदियों का पानी जो पाकिस्तान की तरफ जाता है वो भारत सरकार रोकेगी, उनको डाइवर्ट करेगी पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? ये भी देश का एक सेंटिमेंट है, एक सवाल सबके जहन में है। दूसरी तरफ सारे देश में इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ अलग अलग तरह से विरोध हो रहा है। कोई झंडे को सड़क पर बनाकर उसे रौंदने की अपील करता और अपना मन का भाव प्रकट कर रहा है, तो दूसरी तरफ कोई छूट देकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा है। उद्देश्य यही कि देश की जनता शहीदों के प्रति नमन और पाकिस्तान के प्रति गुस्सा जाहिर कर सके। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में 3 बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं।
सबसे पहले मिलिए चंद्रशेखर साहू जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आरपी सिंह साहब हैं, कांग्रेस के मुखर वक्ता, जिम्मेदार नेता। विनोद पांडा जी पेंटर और वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एक झंडे को सड़क पर बनाया पाकिस्तान के और अपनी भावनाओं का प्रदर्शन किया। आप तीनों का इस मंच पर स्वागत है। पॉलिटिकली किसी कमेंट की तरफ जाऊं, विनोद शुरुआत आपसे आज करूंगा। आपने जो किया, सब लोग खासतौर से यूथ आपके साथ रहे, कई यूथ से मेरी खुद की भी बात हुई, सबने कहा कि हमारा सेंटिमेंट वही था। अब तो झंडा हटा दिया गया किन्हीं वजहों से, लेकिन अभी भी क्या अगर आपको मौका मिलेगा तो आप ऐसा ही करेंगे? क्या था मूल मकसद इसका? सर, सबसे पहला तो मेरा सवाल है शासन से, झंडा क्यों हटाया गया? क्यों मुझे प्रेशर दिया गया कि आप झंडे को हटाइए? मेरा उद्देश्य किसी जातिवाद पे तो नहीं था या किसी जातिवाद को आहत पहुंचाना या दुख पहुंचाना। मेरा मकसद आतंकवाद के खिलाफ था, पाकिस्तान के खिलाफ था। यह फ्लैग उनका है, मैंने उसका विरोध किया है। अगर ये चीन का होता, जापान का होता, ऑस्ट्रेलिया का होता, तो भी मैं उस फ्लैग को रोड पे बनाता और उसका विरोध करता और करता रहूंगा। ये मेरा मूल मकसद तो है। आपको कोई तर्क मिला विनोद? आपको कोई तर्क दिया गया? सर, तर्क ये दिया गया, बोले कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये स्टार का चिन्ह मिटाइए। मैंने कहा सर, स्टार का चिन्ह से मुझे किसी मतलब नहीं है, मेरा मतलब पाकिस्तान के फ्लैग से है। वो हमारे फ्लैग के ऊपर जलाते हैं और बाथरूम करते हैं और तरह तरह के वीडियो शेयर करते हैं, तब कहाँ जाता है हमारा इंडिया का कानून? मेरे लिए कानून क्यों? मुझे क्यों मिटाने के लिए कहा जा रहा है? जबकि मैंने ये वीडियो एक और सोशल मीडिया पे छोटी सी क्लिपिंग देखी थी और मैंने सोचा कि मैं मरीन ड्राइव, जो सबसे आज की डेट में पॉपुलर जगह है, वहां जाके बनाऊंगा। और सुबह 6 बजे से मैं भिड़ गया और जब मैंने 6 घंटे मेहनत की, उसके बाद शासन आके बोलता है इसको मिटाओ। ये विरोध किसका आपको नजर आया? ये विरोध प्रशासन का था, ये विरोध आम लोगों का था, ये किन्हीं खास वर्ग का था या किन्हीं चंद कतिपय लोगों का था? सर, विरोध तो शासन का था। पब्लिक ने और यूथ ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो तो खड़े हो गए थे कि आप बनाइए। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर आया अंदरूनी और मुझे बहुत ऐसे कॉल आए जिसकी वजह से मुझे मिटाना पड़ा और जिसकी वजह से मैं बहुत आहत हुआ और दुखी हुआ। लेकिन मैं ये सतत कार्य फिर से करूंगा और करता रहूंगा। रायपुर के एक एक चौक चौराहों पे इस टाइप की बहुत सी थीमें हैं जिसकी तैयारी मैंने कर ली है और वो मैं करूंगा, कंटिन्यूटी में यूथ आपके साथ में है, मूल मकसद, मूल भावना क्या है, ये सब समझ रहे हैं। बिल्कुल। आरपी सिंह साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए। सिंह साहब, ये जो गुस्सा है, जो उबाल है, ये सारे देश में है। इस समय प्रदेश में आपकी सरकार है और देश में विपक्षियों की, बीजेपी की सरकार। क्या आपको ये जो कदम उठाए जा रहे हैं पुलवामा हमले के बाद से, ये पर्याप्त लगते हैं? अभी कुछ देर पहले का कदम, ये नदियों का पानी रोकने का। देखिए, 5 साल तो नहीं कहूंगा, 56 महीने का मोदी जी का कार्यकाल देश की सुरक्षा के लिए सबसे लचर साबित हुआ है। और आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, कि 56 महीने में सिर्फ जम्मू कश्मीर में 488 जवान शहीद हुए हैं और देश की आज़ादी के बाद ये सबसे भयावह आंकड़े हैं। इसमें यदि सिविलियंस की मौत को जोड़ दूं तो 1000 से ऊपर हो जाता है। सवाल यह है कि एक अटैक होता है, उसके बाद उधर से मोदी जी का बयान आता है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषियों को हम जो कड़ी से कड़ी सजा देंगे, आपने गलती कर ली। आपने देखा इसके पहले क्या हुआ? इसके पहले पठानकोट में हमला होता है एयरबेस पे, और जो देश में कभी नहीं हुआ वो मोदी जी करके दिखाते हैं कि ISI को जांच करने के लिए बुला लेते हैं। जिस देश के ऊपर आतंकवादी हमला करने का आरोप लगता है, उसी देश की जांच एजेंसी जिसने हिंदुस्तान में आजादी के बाद कभी कदम नहीं रखा, उससे मोदी जी बुला लेते हैं। तो हौसले तो आप बढ़ा रहे हैं साहब। पुलवामा की बात कर लेते हैं। 14 तारीख शाम को 3:10 पूरा देश वैलेंटाइन डे मना रहा था, पूरा हिंदुस्तान उसमें लगा हुआ था, प्यार मोहब्बत का त्योहार है। और वहां क्या हुआ? वहां नफरत की आंधी चल गई। लेकिन आज जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, हम 7 दिन चुप रहे। 7 दिन बाद आज हमने तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ, आज मैंने मीडिया से बात की कि तथ्य क्या सामने आ रहे हैं कि 3:10 पर जब वहां आतंकवादी हमला हुआ और 40 बहादुर जवान हमारी इस धरती पर कुर्बान हो गए, उसमें मोदी जी एक निजी विदेशी चैनल के लिए अपने प्रचार का शूट करा रहे थे। वह कहाँ? नैनीताल के कार्बेट पार्क में। और उतने पे बात खत्म हो जाती तो भी ठीक था। उन्होंने वहां पर बोट राइडिंग का मजा लिया साहब, लेकिन कालागढ़ बांध से, कालागढ़ बांध से लेकर डिकाला तक। सिंह साहब, ये उनकी गंभीरता है। ये आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देश ने देखी और बहुत गौर से देख रहा है। देश अब चुनने वाला फिर से सरकार को, बस कुछ समय के बाद। एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं, ऐसे फैक्ट सामने रखते हैं, इस पर भी लोगों को गुस्सा तो आता है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं, और खासतौर से विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस सियासत कर रही है, उनको साथ खड़े रहना चाहिए। देखिए, इस घटना के 2 दिन बाद 16 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग हुई
16 तारीख को यहाँ राहुल जी का प्रोग्राम था। राहुल जी का प्रोग्राम उस समय तक कंफर्म नहीं हुआ जब तक ये क्लियर नहीं हो गया कि मोदी जी आल पार्टी बैठक में नहीं जा रहे हैं। आखिर देश का प्रधानमंत्री आल पार्टी मीटिंग को छोड़कर अपने प्रचार में क्यों जा रहा है? देश की सुरक्षा के लेकर आप गंभीर हैं तो आप बैठिए वहां पर। आप देखिए इस घटना के तुरंत 1 घंटे बाद कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान आया कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम शहीद परिवारों के साथ खड़े हैं, सरकार जो कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करेंगे। आपने क्या कदम उठाया साहब? अगले दिन साहब जो है वहां निकल के चुनाव प्रचार में आप रैलियां कर रहे हैं, आप जो है वोटिंग कर रहे हैं, आप शूटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद ही चंद्रशेखर जी जवाब देंगे इस बात का। ये देश तो देख रहा है और जो फैक्ट कांग्रेस पार्टी ने सामने रखे, आप भले इसको कह सकते हैं कि साथ दें, लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस पर भी देश की नजर है। देखिए, इस मामले में पूरा देश का आवाम और देश का जनमत इस बार और उसके जज्बा को सलाम करने की स्थिति में है, और सचमुच में पूरा देश आज मोदी जी के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ है। कांग्रेस के कुछ लोग यदि थोड़ा कुछ नुक्ताचीनी करते हैं वो अलग बात है, वो उनका अपना संकीर्ण और तंग नजरिया है कि वो कहाँ कैसे देख रहे हैं। लेकिन आज पूरा देश यदि एक है तो इस मामले में कि हम इसका जवाब देंगे, और ऐसा नहीं कि आज के आज आप वहां पर सीधे रॉकेट तांग देंगे या रॉकेट भेज देंगे, ऐसा नहीं। पूरे तरीके से कूटनीतिक, राजनयिक और उसके साथ साथ आर्थिक, सामाजिक जो भी हमारे साथ नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं साहू जी, अगर आप ऐसा कहते हैं तो फिर एक वक्त, एक टाइम पीरियड भी आप देखें ना। मैं ये कह रहा हूं, आज 7 दिन बाद अगर ये बात क्या 7 घंटे में आप कर सकते हैं। मैं कार्रवाई की बात नहीं कर रहा, अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ फैक्ट रखे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए, उस पर आपका रिएक्शन। कांग्रेस पार्टी के कारण ही तो स्थिति आज देश की तुष्टीकरण की नीति, कश्मीर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो नीति अपनाई, आज पूरा देश भुगत रहा है, और आने वाले समय में कितने भुगतेंगे हम मैं नहीं जानता, लेकिन वास्तव में कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत के कारण ही आज हम इस स्थिति में खड़े हैं। लेकिन मैं कहता हूं, मैं केंद्र के सरकार के मामले में मैं इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूं। ये मसला पक्ष और विपक्ष का भी नहीं है। आज जिस प्रकार से विनोद पांडा जी का जज्बा है, नहीं आपने जिस नीति पर सवाल उठाए, चलिए मैं साफ कह रहा हूं, ये फैक्ट है। आपकी वजह से भारत और दुनिया जानते हैं इस बात को, मेरे कहने से ही नहीं, ये तो फैक्ट है। नहीं, लेकिन कुल मिला के देखिए, केवल एक कार्यकाल के मूल्यांकन का सवाल नहीं है, ठीक है, ये सवाल इस देश के अस्मिता का है, इस देश के जवानों और सुरक्षा का है। आप देख लीजिए सुरक्षा के मामले में भारत में क्या एक्शन का भी सवाल और आज कैसे है, साहू जी, और एक्शन का भी सवाल है, देखिए, और हर बार एक स्टेटमेंट का भी है। निश्चित रूप से एक्शन के लिए ही तो देश खड़ा हो रहा है। ये देश जिस दिन खड़ा होगा उस दिन निश्चित रूप से एक्शन का आप देख लीजिए, उसका रिजल्ट देख लीजिए, केवल एक्शन नहीं, सिंह साहब सीधा रिजल्ट, आर पार की बात। 5 साल से इनकी सरकार है, जितनी आतंकवादी घटनाएं होती हैं यही रटाया जवाब। पिछले 15 वर्षों में नक्सलवाद की घटना होती थी तो रमन सिंह इस बात को दोहराते थे, अंतिम है 1 साल में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब वही बात मोदी जी कर रहे हैं। हर बात के लिए या तो नेहरू जी जिम्मेदार हैं या कांग्रेस जिम्मेदार हैं। तो फिर आप क्या कर रहे हैं साहब? हमारे कार्यकाल में तो 488 जवान शहीद नहीं हुए 56 महीने में। आपकी नीतियां क्या थी? बुआ जी के साथ सरकार बनाना, जिसके साथ आपकी वैचारिक लड़ाई है, जो आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देती है। आप सत्ता की मलाई चाटने के लिए बुआ जी के चरणों में गिर जाते हैं, और जब समझ में आता है कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं? वहां से विड्रा करते हैं। तो जो कुछ आपने बोया है वही अब कश्मीर के आवाम को काटना पड़ रहा है। मेरे पास कुछ बड़े लोगों के रिमार्क है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं। विक्रम सूद फार्मर रॉ चीफ है, इन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना को उस समय तक जो है अंजाम नहीं दिया जा सकता जब तक सुरक्षा की चूक ना हो। वीपीएस पवार जी हैं, रिटायर्ड आईजी हैं सीआरपीएफ के, उन्होंने ये कहा कि 78 व्हीकल में 2400 जवानों को ले जाने का मूलतः फैसला ही गलत था। तीसरे आदमी सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल हैं, वो कहते हैं कि ये साफ साफ मामला है कि हाईवे पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो जाने माने देश के रक्षा विशेषज्ञ ये कह रहे हैं। सवाल इस बात का है जिम्मेदार कौन, और आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ उत्तर देना चाहेंगे इस पे? साहू जी उत्तर देना चाहेंगे जल्दी से? ये पूरा देश उत्तर दे रहा है, एक साहू जी के उत्तर देने और जवाब मांगने का विषय नहीं है। ये पूरा देश उद्वेलित है और इसका नतीजा आप देखिएगा। और देखिए जिस दिन भी जनमत होगा, निश्चित रूप से देश उत्तर चाह रहा है, उत्तर नहीं चाह रहा है, जो कार्रवाई चाह रही जी। उत्तर और सवाल का प्रश्न नहीं है, जवाब और उत्तर का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है देश का। और ये देश निश्चित रूप से जिस
मोड़ पर खड़ा हो रहा है, उसे लगता है कि निर्णायक स्थिति पैदा होगी। बात तो वही है ना कि बात वही है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ का जनमानस की बात करें आप पुनीत जी, आज देखिए छत्तीसगढ़ जैसा प्रदेश, मैं किसी सरकार को, प्रशासन को किसी उसमें कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहता। आज देखिए कैसे कैसे लोग अपने जज्बा को पेश कर रहे हैं। विनोद पांडा जी साक्षात उदाहरण है। वहां पर राजनांदगांव में एक डॉक्टर है साईं कृपा, उन्होंने अपने ओपीडी को जिस प्रकार से लोगों के सामने आह्वान किया, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद करेगा हम 20 से 30% जगदलपुर की घटना है, ये तो जनता के सेंटिमेंट्स है ना साहब, ये जनता के सेंटिमेंट्स हैं, निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ जनता चुनती है, पार्टियों को मौका देती है सरकार बनाकर, इसलिए उनसे अपेक्षा करती है। ठीक है, मैं ब्लेम अलग नहीं है, मैं ब्लेम की तरफ नहीं जा रहा हूं। और जनता को आप अलग कर देंगे क्या साहू जी? मैं ब्लेम की तरफ नहीं जा रहा हूं, आप पूरा सवाल सुने, आप पूरा सवाल मानेंगे और पार्टी को अलग मानेंगे, सरकार को अलग माने, ऐसा नहीं है। ये लोकतंत्र पूछेंगे तो आपसे साहब जो सत्ता में होगा, और केवल हम यदि सवाल जवाब में उलझे रहेंगे तो कोई बात बनेगी नहीं। चलिए ठीक है, आज पूरे देश, मैं अब जवाब पूछूंगा वतन तेरे लिए। आज की हमारी जो प्रस्तुति है इसमें हम लगातार बात कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ उबलते देश के सेंटिमेंट्स की और हो रही कार्रवाइयों की कि क्या ये पर्याप्त हैं। सिंह साहब, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, अभी फिर पूछता हूं, जिस तरह के एक्शन, अब हम सिर्फ सरकार के एक्शन की बात करें, देश उबल रहा है, प्रदेश उबल रहा है, लोगों का सेंटिमेंट सबके सामने है, विपक्ष के नाते, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति के नाते बताएं, जो एक्शन हो रहा है क्या पर्याप्त है? देखिए, एक्शन हो नहीं रहा, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। मैं आपको दो छोटी छोटी घटनाओं की तरफ लेके चलता हूं कि इतनी बड़ी आतंकी घटना होने के बाद मैं समझता हूं 56 माह में यह पहली घटना है जिसमें एक साथ 40 जवानों की शहादत होती है। मोदी सरकार इतनी संवेदनशील है सुरक्षा कर्मियों को लेकर कि इसको राष्ट्रीय शोक तक घोषित नहीं किया जाता है। क्या बिगड़ जाता आपका साहब? 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करते। बात नंबर 2, जो है माननीय राहुल जी ने कहा कि उन जवानों को शहीद का दर्जा तक नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद ही बात खत्म होती तो ठीक था साहब। 16 फरवरी को जब शहीद जवानों का पार्थिव शरीर दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया तो माननीय मोदी जी के आगमन का उन पार्थिव शरीरों का 1 घंटा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वो झांसी में एक राजनीतिक सभा का संचालन कर रहे, संबोधन कर रहे थे। अभी आपके चैनल पे आपने प्रोग्राम शुरू किया और ये बताया कि सरकार ने कहा है कि रावी, व्यास और सतलज नदियों का पानी रोका जाएगा। बचे हुए 4 महीने के कार्यकाल में 3 नदियों पे बांध बना देंगे मोदी जी। जादू आता है उनको, मंत्र पढ़ देंगे, बांध खड़ा हो जाएगा। एक नदी पर बांध बनाने में 4-4 साल लग जाते हैं। तो आपने सिर्फ जुमलेबाजी की है और जनता का मनोरंजन किया है। आपने वन रैंक वन पेंशन का नाम पर उनको ठगा। ये पहली बार ऐसा हुआ कि आजादी के बाद से सुरक्षा बल का जवान सामने आता है, वीडियो वायरल करता है कि देखो हमें दाल के नाम पर पानी दी जा रहा है, देखो हमें कैसी जली हुई रोटी खानी पड़ रही है, और जवान गायब हो जाता है। विपक्ष के नाते आपकी मांग क्या? आपकी मांग क्या? आप सरकार के साथ खड़े हैं या इन बातों का विरोध करते? देखिए, हमने पहले दिन ही कहा कि देश की सुरक्षा से ऊपर कोई मसला हो ही नहीं सकता। हम इस पर राजनीति करना नहीं चाहते हैं। केंद्र सरकार जो भी कड़ा फैसला लेगी हम आपके साथ खड़े, क्योंकि हम वही लोग हैं साहब जिन्होंने 1971 में 91,000 फौजियों का पाकिस्तान समर्पण कराया था, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में खोजे से नहीं मिलती है। साहू जी, तो लड़ाई आर पार की होनी चाहिए। साहू जी, क्या कहेंगे आप? एक तरफ ये सीधा आरोप है कि दिखावा ज्यादा है, एक्शन कम है। ये तो गैर जिम्मेदाराना बात है। इस पर कहना और टिप्पणी करना मैं उचित नहीं मानता। मैं तो ये कहता हूँ 1971 से लेके आज तक देखिए, जब 1971 की बात आई, देश के सर्वमान्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, और जो आज उनकी बात है आज भी कोट किया जाता है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। उसके बाद से लेके आज तक सबको विश्वास में लेने की बात है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी बात को कहते हैं शोक का समय है, संकट का समय है, संवेदना का समय है, तो सारे दलों को और सारे राजनीतिक विचारधाराओं को एक लाइन पर लेने की बात है। केवल हम आरोप लग देंगे कि प्रधानमंत्री जी अपने राजनीतिक कार्यक्रम में व्यस्त हैं, अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को छोड़ नहीं पाए। अरे तो राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करेंगे कि क्या करेंगे? मुझे लगता है इस मामले में एक बार फिर से जो देश का आम सहमति है। एक छोटा सा सवाल, अगर वो फैक्ट रखते हैं तो आप कहते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल कार्यक्रमों में बिजी रहते हो और आप समय नहीं निकाल पाते, तो आप कहते हो कि हम ये काम नहीं करें तो क्या करें? वो जिस कार्यक्रम, वो भी तो पॉलिटिकल, अरे भाई 1 घंटे बाद आया और बाकी पुराने आप इतिहास को हम नहीं दोहराना चाहते, हम नहीं कहना चाहते। ठीक है, आपने कहा 1 घंटे बाद आया, 1 घंटे, ये सब कोई टिप्पणी करने का विषय नहीं। ठीक है, विषय ये है कि पूरा देश वो हो रहा है, जो करने की बात है वो हो रही है। क्या आपको यकीन है? बिल्कुल यकीन है।
और आने वाला समय और आने वाला वक्त और देश देखेगा। ठीक है, जब देश पूरा एक है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और देश का अलग अलग है क्या? देखिए, शहीदों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से करती है उसकी 2 घटनाओं बताता हूं मैं आपको। अरे कांग्रेस ने तो शहीदों का और पूरे देश को टुकड़े टुकड़े में बांटा। याद देखिए, ये कश्मीर की समस्या और ये जवान के बाद आजाद कश्मीर महाराज किसका देना है? ये क्यों हुआ है? मंत्री वो जूता पहनकर साहब जो है जाते हैं, वो थोड़ा अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी कह दे, इनके मन में कुछ सम्मान है नहीं साहब। राज धर्म का पालन नहीं करते, राज ये समस्या खड़ी की है इस बात और इसीलिए आज ये देश समाप्त करने वाला नहीं है। आने वाला वक्त बताएगा कि आप किस तरीके से देश के साथ गद्दारी किए और ये लोग जो तुष्टीकरण की बात किए, जो तुष्टीकरण के आधार पर चलते हैं, ये किस मुंह से कह रहे हैं? साहू जी एक मिनट, साहू जी विनोद जी, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया जी। अब आप एक कलाकार भी हैं, अभिव्यक्ति के लिए आपसे बेहतर और कोई हो नहीं सकता। क्या लगता है आपको, कितनी उम्मीद आप रखते हैं? सर, भाजपा सरकार कुछ करे या ना करे या कांग्रेस सरकार कुछ करे ना करे, मैं आर्टिस्ट होकर अपना काम तो मैंने कर दिया और मैं सतत ये काम करते रहूंगा। ठीक है। आरोप प्रत्यारोप तो जीवन भर लगते रहेंगे, ये तो जीवन का एक सार हो चुका है। लेकिन अगर इन सब कार्यों को छोड़ के, इन सब मुद्दों को छोड़ के, अभी जो मेन मुद्दा है, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, अगर उन चीजों पे हम फोकस करें, इन नदियों को और इन आरोप और इन प्रत्यारोप को छोड़ के, और हमारे देश का एक एक नागरिक अगर सच्चे दिल से, सच्ची भावना से सामने आए, तो इस टाइप की घटना बिल्कुल नहीं होगी। चलिए, ये आम जनता की सीधी सच्ची प्रतिक्रिया है। आप दोनों दलों के लिए प्रतिक्रिया, आप दोनों बड़े ही जिम्मेदार नेता हैं। आप दोनों के सामने एक व्यक्ति, एक आर्टिस्ट खुद कह रहा है, एक नागरिक कह रहा है देश का, कि आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, काम जो करने के हैं उसे कर दें। अगली बार फिर किसी घटना के बाद कहीं ये ना कहना पड़े कि इसका बदला हम लेंगे, ये व्यर्थ नहीं जाएगी शहादत व्यर्थ नहीं जाए, बदला लिया जाए और देश को और देश के एक एक व्यक्ति को न्याय मिल सके, इसकी उम्मीद हर आर्टिस्ट और हर नागरिक करता है। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।